गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं। और जो टॉपिक हमारा चल रहा था बच्चों, डायरेक्शन टॉपिक, और उसी टॉपिक के थोड़े से कॉन्सेप्ट और समझेंगे आज की क्लास में। कल हमने टाइप 2 समझ लिया था, टाइप 2 का केस समझ लिया था और प्रॉपर तरीके से हमने क्वेश्चन समझे थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू करते हैं। आज की क्लास को भी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं। राधे राधे बच्चे, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ठीक है, जय माता दी, जय। क्या बात है भाई, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाओ और क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास को भी बच्चों शुरू कर लेते हैं ना। तो कल की क्लास हमारी जो चल रही थी, उसी से आगे आज की क्लास चलेगी। उसी से बच्चों आगे आज आज की क्लास चलने वाली है। और आज की क्लास में जो बच्चे हम पढ़ेंगे, वो हम ये पढ़ेंगे। कल हमारी क्लास में इतना हो गया था, यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए थे और यहाँ तक सभी बच्चे के क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से हो जाने चाहिए। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आज, है ना। पवन कुमार, थैंक यू बच्चे। हाँ बेटा, डीपीपी नहीं आया था। डीपीपी लड़कों ने थोड़ा सा, टेक्नीशियन हमारे भूल गए थे, तो मैंने अभी अपलोड करा दिया है। तुरंत मैंने देखा डीपीपी नहीं लगी, तो मैंने अभी तुरंत अपलोड कराई है। आप चेक कर सकते हैं, डीपीपी आपके पास होगी, है ना। मैंने दे तो कल ही दी थी, लेकिन वो बच्चे हैं, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा उनको, तो उन्होंने डीपीपी कल नहीं लगा पाई। इसलिए मैंने कल वाली जो डीपीपी है वो तुरंत अभी अपलोड कराई है। आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया होगा और आपने डीपीपी देख ली होगी बच्चों। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा, आज डबल डीपीपी हो जाएंगी, डबल लोड हो जाएगा। कल वाली डीपीपी भी आज आपको लगानी होगी और आज की जो डीपीपी मिलेगी वो भी आज आप लगाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों को मिला के सवाल लगा लेना। क्लियर बच्चों? हाँ, अमित कुमार कहते हैं सैटरडे से रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं करता। किस बात का क्या पूछना चाह रहे हो अभी? अमित कुमार, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर सेंट्रल का होता तो ज्यादा ठीक था। अगर सेंट्रल का बन जाए तो बनवा लेना बच्चों। अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अगर हो तो ज्यादा अच्छा है। अगर बाई चांस नहीं हो तो फिर तो स्टेट लेवल से डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, हाँ तो शुरू कर लें। आज थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा स्लो बोलते हुए कहानी को शुरू कर लेते हैं। कहानी को थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं बच्चों। ठीक, सवाल एक दिया है मैंने आपके सामने और इस सवाल का आंसर बता देंगे। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद बच्चों मैं आपके आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एक सवाल आपके सामने और सभी बच्चे इस सवाल का आंसर बता दो। सर बाएं दाएं में कंफ्यूजन हो जाता है, उसे थोड़ा सा अच्छे से समझा दीजिए। बता देंगे बेटा, अभी बायां दायां अपने लेफ्ट राइट माना करो, क्योंकि लेफ्ट राइट ये प्रैक्टिस से आएंगे, क्योंकि इसका कोई रूल तो होता नहीं है बच्चे, ये थोड़ी प्रैक्टिस से आएंगे, है ना। तो इस सवाल का जल्दी से आंसर बता दो। आज थोड़ा सा बच्चों कम बोलूंगा, थोड़ी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी सी तबीयत डाउन सी है, इसलिए आज थोड़ा सा कम बोलते हुए पढ़ेंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कमेंट करें आज, क्योंकि मैं हर बच्चे का कमेंट भी नहीं देख पाऊंगा आज। थोड़ा सा थोड़ा सा मौसम चेंज होने की वजह से हल्की सी दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी क्लास होगी आपकी, क्लास में कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा कम बोलेंगे, कम बोलते हुए पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि डेली बहुत ज्यादा बोला जाए। आज थोड़ा सा कम बोलते हुए पढ़ लेंगे, क्लास प्रॉपर होगी, बस थोड़ा सा कम बोलेंगे। ठीक है, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से बच्चों। तो इस सवाल का आंसर बता देंगे सारे बच्चे। सवाल क्या कहता है, सोनिया अपने घर से चली और 4 किलोमीटर पूर्व की ओर जाती है। तो बेटा 4 किलोमीटर पूर्व में चले गए बेटा हम, ठीक है सर, ये चले गए। जैसे जैसे सवाल कहा करे आप वैसे ही वैसे कर दिया करो, सवाल अपने आप बन जाता है।
वहां से वो बाएं घूमती है, 6 चलती है। अब यहां से वो जब बाएं घूमेगी, 4 चलने के बाद लेफ्ट बेटा ऊपर होगा, 6 चलती है, तो 6 में बच्चे हम यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर वो दाएं घूमती है, 4 चलती है, फिर राइट घूमती है, फिर 4 चलती है, 4 में बच्चे हम यहां पर आ गए। और इस पॉइंट पर सोनिया आके खड़ी हो जाती है, इस वाले पॉइंट पे खड़ी हो जाती है। तो सवाल कहता है, तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, दूरी पता करनी है। तो दूरी निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि लास्ट पॉइंट और पहले पॉइंट को मिला दो, तो दूरी आपकी ये बन जाएगी, ये दूरी बनेगी। अंतिम बिंदु को पहले बिंदु से मिला दो, पहले बिंदु से मिला दो, तो मिलाने पर जो भी लाइन बनती है, मिलाने पर बच्चों जो भी लाइन बनती है, वही इस सवाल का दूरी बन जाती है। वही बेटा इस सवाल की दूरी बन जाती है। तो यही इस सवाल की राइट आंसर होगा, यही बच्चों इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, कैसे पता करेंगे कौन सा वाला सवाल त्रिकोण वाला है? बेटा जिसमें तिरछी भुजा पूछेगा वो त्रिकोण वाला ही सवाल होगा, जिसमें तिरछी भुजा चाहिए होगी वो सब त्रिकोण वाले ही सवाल होंगे, ट्रायंगल वाले ही सवाल होंगे। हैं, कैसे पता करने, लिख के थोड़ी आएगा, पता करना पड़ेगा। अब ये तिरछी दूरी कैसे निकालोगे, ये तिरछी दूरी है, कैसे निकलेगी? तो त्रिकोण त्रिभुज वाला ही सवाल है। तो आप इसको यहां मिला दो, तो आप इसको यहां मिला दो, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो बच्चों ये ट्राइंगल बन गया, देख लो, ये आपका ट्राइंगल बन गया। और इस ट्राइंगल में आपको, इस ट्राइंगल में आपको ये कर्ड पता करना है, ये कर्ड कितना होगा, ये एच। तो एच पता कर लेते हैं। सर ये वाला हिस्सा 4 है, अगर ये 4 तो ये वाला भी 4 है, 4 और 4 टोटल कितना हो गया? तो ये पूरा मिला के 8 हो जाएगा, पूरा मिला के 8 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा 6 है तो ये वाला हिस्सा भी 6 होगा। और 8 और 6 का कर्ण कितना होता है? 10 होता है, सभी बच्चों को पता था, ये बात सभी बच्चों को पता थी। तो बी इज द राइट ऑप्शन, सवाल का करेक्ट ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इतनी बात हमने कल सीख ली थी, और यहां तक हर बच्चे को प्रॉपर तरीके से आ जाना चाहिए बेटा। ठीक है सर जी, इसकी भी ट्रिक है। अजय सैनी कहते हैं सर इसकी भी ट्रिक है, प्लीज ट्रिक से बता दो। कर तो दिया बेटा, 6 8 का 10 होता है, डायरेक्ट कर तो दिया, इससे ज्यादा शॉर्ट क्या करूं? हाँ, अगर एक भुजा 6 एक भुजा 8 हो तो दूसरी भुजा 10 होती है, तीसरी भुजा 10 होती है। ये शॉर्ट ट्रिक बता तो दी बेटा। हाँ, क्लियर बच्चों? सारे बच्चों को क्लियर हुआ? अब एक बच्चा कह रहा है सर कर्ड नहीं निकाल पाते हैं। बेटा कर्ड नहीं निकाल पाती तो बेटा सीख लो, है सीख लो। कर्ड निकालने में क्या दिक्कत आ रही है भाई? है ये आपका बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका कर्ड होगा। और कर्ड बराबर क्या होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये हमारी कर्ड की वैल्यू होती है, ये बच्चे हमारी कर्ड की वैल्यू होती है। तो ये आपको जो कर्ड निकालना होगा ये तो आपको सीखना पड़ेगा भाई। अब साफ साफ सवाल में कह रहा था कि एक भुजा हमारी 6 थी, एक भुजा 8 थी, तो कर्ड बराबर कितना होगा? अंडर रूट लगा दो, 8 का वर्ग कर दो 64, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग 36, तो बराबर कितना हो जाता था? 100। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो मैंने आपको एक बात अभी याद कराई थी कि किसी भी सवाल में 6 और 8 कर्ण दिए हों, आधार लंब 6 8 हो, तो कर्ण की वैल्यू 10 होती है। ये डायरेक्ट याद रखो सभी बच्चे। क्लियर? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सवाल बेटा इसी तरीके से करना पड़ेगा, आपका सवाल बेटा इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ जाए अगले सवाल की तरफ। अगर सवाल थोड़ा सा लॉजिकल बन जाए तो सवाल बच्चों ऐसा भी बन सकता है। रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली और फिर दाएं मुड़ती है और 50 मीटर डाकघर पहुंचती है। वहां से वो फिर दाएं मुड़ती है और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंचती है।
और कुछ मीटर चलकर बाजार से रिंकी विद्यालय पहुंचती है। रिंकी के घर तथा विद्यालय की हवाई दूरी 170 मीटर हो तो बाजार एवं विद्यालय के बीच की दूरी पता करनी है। एक अच्छा सवाल है, करके दिखाएंगे। अगर आप सीबीटी 2 की तरफ जाएं, सीबीटी 2 की तरफ, तो कुछ सवाल ऐसे देखने को मिल सकते हैं। सीबीटी 2 की तरफ ध्यान रखना, ये एक लॉजिकल सवाल है और इस सवाल का कोई भी बच्चा आंसर बताए। इस सवाल का बेटा कोई भी बच्चा आंसर बताएगा, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा कम कमेंट करेंगे आज। आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन मैं फिर भी आपकी क्लास प्रॉपर ले रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपकी क्लास प्रॉपर लूंगा, ठीक। सचिन कुमार स्क्वायर थोड़े बहुत याद कर लो, थोड़े बहुत स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चों। अगर बच्चों ये वाला सवाल कर लिया आपने, तो ये मान के चलो कि आप सवाल को इजीली सीख जाएंगे, किसी भी सवाल को आसानी से कर लोगे। अगर आपने ये वाला सवाल सही कर दिया तो आप सवाल को बहुत आसानी से सीख जाएंगे और चीजें बहुत आसानी से कवर कर लेंगे बच्चों। हो गया सबका, मैं करा दूं अब? अगर सबका बन गया हो तो चेक करा दूं। 70 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर और 120 मीटर, ये हमें चार ऑप्शन दिए हैं। हवाई दूरी क्या है? हवाई दूरी का मतलब होता है बेटा सबसे शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे मैंने बोला कि आप यहां से चले, पहले यूं गए फिर यहां चले गए, तो ये लड़का यहां खड़ा है और यहां से चला था, तो ये हवाई दूरी होती है। हवाई दूरी का मतलब पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये हवाई दूरी होती है। जो कर्ण होता है वही हवाई दूरी होती है, वही हवाई दूरी होती है, हमेशा याद रखा करो। मतलब ये लड़का सीधे अपने घर के लिए आएगा तो सीधे हवाई जहाज से सीधे निकलेगा, तो इसी को हवाई दूरी बोलते हैं। हवाई दूरी का मतलब प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को मिला दो तो ये ही हवाई दूरी बन जाती है, डायरेक्ट लाइन बन जाती है, ठीक है। हाँ, चलो समझाता हूं, इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं, तो सारे बच्चे अलग से पेज पे समझेंगे। रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ 70 मीटर चली, तो देखो मैं यहां समझा रहा हूं। रिंकी अपने घर से पूरब की तरफ कितना चली बेटा? 70 मीटर, तो 70 मीटर चल गए। रिंकी का घर में यहां मान लो, किसी को कोई दिक्कत हो बेटा बता देना। रिंकी अपने घर से पूरब की ओर 70 मीटर चली, ठीक। 70 मीटर चली, फिर दाएं मुड़ी 50 चली, फिर वो राइट मुड़ी होगी नीचे और 50 मीटर चली। 50 मीटर में बेटा हम यहां पर आ गए, ठीक है। और डाकघर पहुंच जाती है, ठीक है, डाकघर पहुंच गई। वहां से वो फिर दाएं मुड़ी और 150 मीटर चलकर बाजार पहुंच जाती है, दाएं मुड़कर। 150 मीटर का मतलब है आगे निकल गई होगी। इस दूरी को 150 मीटर बोलेंगे, इसको 150 मीटर बोलेंगे। और यहां पर कहां पहुंच गई बेटा? बाजार। ये बाजार आ गया, यहां बाजार पहुंच गई बेटा। अब 150 मीटर चली होगी तो यहां तक देख लो बेटा, अगर ये 70 तो ये वाला हिस्सा भी 70 होगा, तो 80 ज्यादा निकल गई होगी, 80 ज्यादा निकल गई होगी। उसके बाद क्या हुआ? बाजार पहुंची, जहां से वो बाएं मुड़ी और कुछ मीटर चलकर विद्यालय पहुंच गई। कुछ मीटर चलकर, तो कुछ मीटर बाएं मुड़ी नीचे और कुछ मीटर चलकर एक्स मीटर मान लो। और वो कहां पहुंच गई? एक्स मीटर चलकर। तो एक्स मीटर चलकर यहां से ये बाजार था, ये बाजार था, और यहां से एक्स मीटर चलकर ये विद्यालय पहुंच जाती है। ये बच्चे विद्यालय पहुंच जाती है यहां पर, ये विद्यालय पहुंच जाती है, ठीक। यदि रिंकी के घर तथा विद्यालय की हवाई दूरी 170 हो, अब बस सवाल हो गया हमारा, रिंकी के घर और विद्यालय के बीच की हवाई दूरी 170 हो। इस बात का मतलब बच्चों ये है कि अगर विद्यालय यहां पर है और रिंकी का घर यहां पर है, ये घर है प्रारंभिक बिंदु घर, विद्यालय यहां है,
इनके बीच की हवाई दूरी, हवाई दूरी का मतलब होता है ये लड़का अगर सीधा अपने घर जाना चाहे तो हवाई दूरी क्या होगी, सीधे निकल जाए, तो इसको हवाई दूरी बोलते हैं। हवाई दूरी का मतलब होता है ऐसी लाइन जो सीधे डायरेक्ट पहुंचा दे, हमें डायरेक्ट पहुंचा दे, कहीं मोड़ नहीं पड़े, सीधे उड़े और डायरेक्ट पहुंच जाए, इसको हवाई दूरी कहते हैं। तो ये हवाई दूरी कितनी है बेटा, 170। सवाल के हिसाब से ये 170 है। तो बाजार और विद्यालय के बीच की दूरी पूछी गई थी, बाजार और विद्यालय के बीच की दूरी, तो इस x का मान कितना है ये पूछा है। तो x का मान निकालने के लिए पहले ट्राइंगल बना लो, ट्राइंगल बना लेते हैं। तो त्रिभुज को मैं ऐसे इसको यूं मिला दूं और यहां से ट्राइंगल पूरा बना सकता हूं, ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा ट्राइंगल। अब देखो इस ट्राइंगल में ये आधार, ये लंब, ये पता कर लो, कर्ण अपने आप निकल आएगा। अब कर्ण 170 है तो ये किसका बना होगा, 17 का। और 8 और 17, 15 का कर्ण 17 होता है, ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ये बेसिक बात सभी को पता होना चाहिए। 15 और 8 का कर्ण 170 होता है, सॉरी 15 8 का कर्ण 17 होता है, ये कल मैंने लिखाए होंगे। अगर ये 17 तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 170 हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो यहां से एक बात समझ में आ जाती है कि 80 और 150 का कर्ण 170 हो जाएगा, 80 और 150 का कर्ण 170 हो जाएगा। तो अगर ये 170 है तो एक भुजा 80 और एक भुजा हमारी 150 रही होगी। तो देखो पूरी 150, इस पूरी 50 में से ये वाला हिस्सा 70, तो ये भी पूरी 150 होगी। अब उस 150 में 70 इधर, तो इधर कितनी बची होगी बेटा, 80, तो ये वाला हिस्सा 80 बचा होगा, यहां तक बचा होगा, नहीं बचा होगा। अब 80 ये, 170 ये, 80 ये पता चल गई, 170 पता चल गई, तो दूसरी कितनी बची होगी 150, तो ये पूरी कितनी बची होगी 150, 150 पूरी बची होगी नीचे से लेके ऊपर से लेके नीचे तक, 150 ये होगी। अगर ये पूरी 150 है तो हमें x का मान पूछा गया था, बाजार और विद्यालय के बीच की दूरी। तो इस 150 में से ये 50 है तो ये वाला हिस्सा 50 होगा, इतना हिस्सा 50 होगा। तो ऊपर के ये 50 कम कर दूं तो नीचे की कितनी बची होगी बेटा 100, तो नीचे की 100 बची होगी, तो x का मान 100 आ जाएगा। तो सवाल का रियल आंसर 100 हो जाएगा, और यही सवाल का राइट ऑप्शन था। तो सवाल का जो करेक्ट ऑप्शन बच्चा बनेगा वो x बराबर 100 होगा, x बराबर 100 होगा। जिस किसी बच्चे के समझ में नहीं आया, डायग्राम देख लो, बड़े प्यार से डायग्राम मैंने अलग से इसलिए बनाया है, बड़ा बड़ा डायग्राम इसलिए बनाया है जिससे आप प्रॉपर तरीके से समझ पाए, ठीक है। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं, क्लास तो बेटा ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा हो गया है तो आधा घंटा और सही, आधे घंटे क्लास और सही बच्चों, ठीक है। हाँ तो जिन बच्चों का सही हुआ है बहुत अच्छी बात है, तो कहीं ना कहीं सवाल हमारा कुछ इस तरीके से डायरेक्ट बन जाएगा। अगर आप CBT 2 में अगर गए तो बच्चों ध्यान रखना इस तरीके से सवाल देखने को मिलेंगे CBT 2 में, ठीक। CBT 2 में बेटा ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। स्पीड बेटा प्रैक्टिस से बनती है मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपको स्पीड बनानी है तो सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहो कि 2 सवाल लगाने के बाद में एग्जाम हॉल में मैं तूफान एक्सप्रेस बन जाऊं, तो बेटा पॉसिबल नहीं है, ठीक। लड़के, ऐसे ऐसे लड़के इस मार्केट में पड़े हैं जो रात को 8 बजे लाइब्रेरी में घुसते हैं और सुबह तक चेयर से उठते नहीं है, सुबह तक सवाल ही लगाते रहते हैं। उन्हें पता है कि मैं डायरेक्शन के सारे सवाल लगा लेता हूं, लेकिन फिर भी जानबूझ के सवाल लगाते हैं। तो पता है क्यों लगाते हैं वो सवालों को, स्पीड बढ़ाने के लिए है। आप जब साइकिल या बाइक चलाते हो तो डेली बार बार क्यों चलाते हो उसे, प्रैक्टिस क्यों करते हो उसकी बार बार चलाने की, कि आप आसानी से चला पाओ, स्पीड से चला पाओ। तो स्पीड बढ़ाने का एक ही गुरु मंत्र है, वो है सिर्फ प्रैक्टिस। ये बच्चे सारे बच्चे अपने दिमाग में बिठा लें। अगर आपको पूरी रीजनिंग में स्पीड बढ़ानी है तो रीजनिंग हो या मैथ हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, रीजनिंग हो या मैथ हो, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में स्पीड बनानी है, अगर इन दोनों में स्पीड बनानी है तो सीधी सी बात है,
पहले को क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो, सॉल्व करना सीखें। किसको? क्वेश्चन को। क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएगा तो स्पीड किस बात की बनाओगे? तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें। दूसरा, केवल प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करें बस। अल्टीमेटम यही एक पॉइंट है जो आपकी स्पीड को बढ़ा सकता है। तो अगर आपको स्पीड सीखनी है तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, सवाल कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी और कोई दूसरा मंत्र नहीं है, इसी से हमें सवाल को करना पड़ेगा। सर जी 150 क्यों दीजिएगा? अच्छा 150 क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन ज्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो मैं ज्यादा दे दूंगा, ठीक है बेटा। हाँ तो एक बार और सवाल को देख लेते हैं, एक सवाल बेटा और समझ लेते हैं। मान लो सवाल बच्चों ऐसा आ गया, वैसा ही एक सवाल और करा दूं, एक सवाल और देख लेते हैं उसका। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी चलता है, तो डायग्राम यही बना लेते हैं, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी चलता है फिर बाएं मुड़ता है। तो देखो पूर्व में कुछ दूरी चले, हम कुछ दूरी को x मान लें, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सारे बच्चे समझना, पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी चलता है तो हमने इस कुछ दूरी को x मान लिया। अब कुछ दूरी हमें पता नहीं कितनी थी तो हमने इस कुछ दूरी को x मान लिया। फिर वो बाएं मुड़ा और 8 मीटर चला। देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 8 मीटर, लेफ्ट मुड़ा और 8 मीटर चला। गुरु हम 8 मीटर चल गए। फिर वो दाएं मुड़ा 10 मीटर चला। देन टर्न राइट एंड वॉक 10 मीटर, फिर वो राइट मुड़ा और 10 मीटर चल गए। सर गुरु हम 10 मीटर चल गए। सर यहां पर आ गए। फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 16 मीटर, एंड वॉक 16 मीटर। तो थोड़ा ऊपर बना लेता हूं जिससे जगह हो जाएगी हल्की सी। पूरब में x गया, लेफ्ट मुड़ा 8 गया, फिर राइट मुड़ा 10 गया, फिर राइट मुड़ा कितना गया, अंत में दाईं ओर मुड़ता हूं 16 मीटर चलता हूं और 16 मीटर चल जाता हूं। ये 16 मीटर चल गया और इस पॉइंट पर आ गया। गुरु इस पॉइंट पर आ गया, यहां पर आके खड़ा हो जाता हूं इस पॉइंट पर। अब सवाल कहता है यदि अब वह अपने घर से 17 मीटर दूर हो, इस 17 मीटर दूर का मतलब समझते हो, उसकी हवाई दूरी 17 है। या तो सवाल ऐसे बोलेगा यदि अब वह अपने घर से 17 मीटर दूर हो, मतलब घर ये रहा, घर ये रहा और लड़का यहां खड़ा है, तो दूरी 17 मीटर है। दूरी 17 मीटर, तो ये वाली दूरी 17 मीटर है, ये दूरी 17 मीटर है। अगर ये दूरी 17 मीटर है, ये वाली दूरी, चाहे इसको हवाई दूरी कह दो या अपने घर से दूरी कह दो, कुछ भी कह दो, तो ये तिरछी दूरी 17 मीटर है। तो ये कर्ण है, तिरछी दूरी कर्ण कहलाती है, हमेशा याद रखा करो। तो अगर कर्ण 17 है तो आपको ये x के मान पता करना है, इसकी x की वैल्यू कितनी रही होगी। तो पहले x की वैल्यू निकालने से पहले पूरा ट्राइंगल बना लो, तो ये पूरा ट्राइंगल बन जाता है। देखो ये ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल में आप आधार और लंब पता कर लो, निकल आएगा। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कर्ण 17 किसका होता है, 15 और 8 का कर्ण 17 होता है। ये सभी को याद होगा तो सवाल जल्दी लग जाएगा। तो पता करते हैं। गुरु ये 16 तो ये भी 16, सॉरी 8 रहा होगा, ये 8 तो ये भी 8 रहा होगा, और ये 10 तो गुरु ये भी 10 रहा होगा। चतुर्भुज में आमने सामने की बराबर होती है। 8 ये 10 ये 10 ये। अब पूरी 16 थी और 16 में ऊपर की 8 तो नीचे की भी 8 ही होगी। तो ये वाला हिस्सा हो गया बेटा 8। अब इसको पता कर लो, अगर 1 8 1 17, तो देखना 1 भुजा 17 हो, 1 भुजा 8 हो, तो दूसरी कितनी बचेगी बेटा 15। तो इसका मतलब ये पूरी 15 होगी। अगर ये पूरी 15 होगी तो इधर का हिस्सा 10 है, तो इधर का हिस्सा x का मान कितना बचा होगा, फिर 5 बचा होगा, क्योंकि 10 और 5 15 पूरी हो जाएगी। तो x बराबर 5, इसका मतलब है x बराबर 5, तो 5 मीटर चला होगा। राइट आंसर बेटा ए लग जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए लग जाएगा, 5 मीटर। यही सवाल का आंसर था। तो ऐसे सवाल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं होंगे, लेकिन सीबीटी 2 के लिए ध्यान रखेंगे, सीबीटी 2 के लिए। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल में अगर एग्जाम में सवाल आएगा तो उसका गर्दा उड़ा दिया जाएगा। कितना भी खतरनाक सवाल आ जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हर सवाल के लिए तैयार बैठे हैं।
रेलवे वाले कैसा भी सवाल हमसे पूछ लें, हम हर सवाल का जवाब देंगे, बस नौकरी दे दें। हमारा ये फॉर्मूला है बस, है ना। बच्चों को नौकरी की जरूरत है केवल, वो नौकरी दे दे हमको बस। जो पूछना चाहे पूछ लें, जो मर्जी करे वो पूछ लें, हम हर सवाल को जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस लायक बन जाओ, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। सौरभ कुमार कहते हैं सर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आंसर थोड़ा सा। बेटा बता दो सौरभ कुमार, क्या पूछ रहे हो? कोई टाइम फिक्स नहीं होता बेटा। सीबीटी टू सीबीटी वन में जो गैपिंग होता है, 3-4 महीने वो भी हो जाए, 6 महीने भी हो जाए, पता चले 2 महीने भी रह जाए, कोई पता नहीं होता बेटा, ठीक है। हाँ सीजीएल का तो बेटा नॉर्मली आता है, सीजीएल का बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। फॉर्मूले से बता दो भाई, फॉर्मूले भी बता दो है। देख ले भाई फॉर्मूले से, अगर यही सवाल फॉर्मूले से करना होता तो पूरब की ओर गया तो ऐसे कर लेता बेटा, पूरब की ओर एक्स मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा कितना गया 8, फिर राइट मुड़ा कितना गया बेटा 10, फिर राइट मुड़ा कितना गया बेटा 16, और इस पॉइंट पर आके खड़ा हो गया। दूरी आपको ये निकालनी थी, यहाँ आके खड़ा हो गया, तो दूरी आपको ये पता करनी थी। अब ये हवाई दूरी कितनी थी बेटा 17। तो देखो फॉर्मूले से कैसे करेंगे, फॉर्मूले से समझ ले। अगर यही सवाल फॉर्मूले से करना होता तो पहले मैंने ट्राइंगल बना लिया, ट्राइंगल में ये कर्ड बन, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 के सामने वाली भुजा कर्ड होती है। अगर ये वाली भुजा 8 तो ये वाली भी कितनी होगी 8 होगी, पूरी 16। तो ऊपर का हिस्सा अगर 8 होगा तो नीचे का हिस्सा भी बेटा 8 होगा, ये वाला हिस्सा भी 8 होगा। अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, पूरी हमारी x+10 बन जाएगी, x+10 बन जाएगी, बनेगी नहीं बनेगी। तो अब हमें क्या पता चला यहाँ पर, हमें एक बात पता चल गई सर, इस तरीके से एक बात पता चली कि ये x+10 होगी, ये 8 होगी, और ये 17 होगी। तो जब भी बेटा कभी भी इस तरीके से दिया हो, ये वाली भुजा पता करनी हो, तो एक तरीका होता है कि इसके वर्ग में से इसका वर्ग माइनस कर दो तो ये पता चल जाता है। आपने पढ़ा होगा b बराबर होता है √h² माइनस के p²। आधार बराबर कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा दो तो आपका आधार का वर्ग पता चल जाता है। तो 17 का वर्ग कर दो 289 होता है, इस 17 का वर्ग 289 होता है, उसमें से माइनस कर दो 8 का वर्ग, 8 का वर्ग माइनस कर दो। जब भी किसी सवाल को पता, जैसे मान लो किसी बच्चे को नहीं पता ये 15 8 का 17 होता है, तो उस कंडीशन में 64 माइनस कर देंगे तो 225 बचेगा, और 225 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 15। इसका मतलब है ये पूरी भुजा 15 रही होगी। अगर ये पूरी भुजा 15 रही होगी तो हम ये मान सकते हैं x+10 बराबर 15, तो x बराबर कितना होगा बेटा 5। तो ये x की वैल्यू 5 बन जाती है, ये x की वैल्यू कितनी बन जाती है बेटा 5। तो अगर तरीके से करोगे कॉन्सेप्ट से सवाल तो ऐसे बनेगा, ये इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा, ये बच्चे इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होगा। क्लियर है बच्चे? मैथ तो बेटा एसएससी सीजीएल में भी टॉप लेवल की आती है, और रेलवे में भी टॉप लेवल की आती है ना। मैथ तो बेटा ध्यान रखना, रेलवे वाले भी मैथ ठीक ठाक पूछते हैं, तो मैथ को हल्के में मत लेना भाई, है मैथ को हल्के में मत लेना भाई, ठीक। एक ये सवाल है, इसको HW दे दे रहा हूं, कर लेंगे बेटा, ठीक है। अगला सवाल इसको भी, इसको कर दो बेटा, 18वें सवाल को कर दो, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टाइप करा दूंगा। स्पीड से बच्चे इस सवाल को जल्दी से कर देंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप करा देता हूं। एक व्यक्ति पूरब में कुछ दूरी चलता है, तो पूर्व दिशा की ओर कुछ दूरी चले तो सर x मान लो, फिर दाएं मुड़ जाता है 4 मीटर चलता है, 4 मीटर चल गए, फिर बाईं ओर मुड़ता है 5 मीटर चलता है,
5 मीटर चल गए। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, 10 मीटर चलता है और 10 मीटर चल गए। ये आपका डायग्राम बना होगा। अब सवाल ये कहता है, सवाल बच्चों ये कहता है कि यदि अब वह अपने घर से 10 मीटर दूर हो तो प्रारंभ में उसने कितनी दूरी चली थी, एक्स का मान निकालना है। अगर ये वाली दूरी 10 हो, अगर ये वाली दूरी बच्चे 10 हो, ये वाली दूरी, अगर ये दूरी 10 हो तो प्रारंभ में कितनी दूरी चली थी, मतलब एक्स की वैल्यू पता करनी है। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से कोई बच्चा बता सकता है? इस एक्स का मान कितना होगा, इस एक्स का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो। डायग्राम तो मैंने बना दिया आपका, डायग्राम तो मैंने बता दिया। अब इस एक्स का मान कितना होगा, तो आपको ये वाली दूरी पता करनी है। ये दूरी कितनी होगी, ये एक्स वाली, तो ये वाली दूरी पता कर लें। ये कितनी होगी, अगर ये वाली 5 है तो ये वाली भी 5 होगी। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। 4 नीचे की तो 6 ऊपर की होगी, क्योंकि टोटल 10 है। अगर ये टोटल 10 है तो 10 में नीचे का हिस्सा अगर 4 है तो ऊपर का 6 होगा। अब 6 ये, तो सभी बच्चे जानते हैं कर्ण 10 किसका होता है। अगर ये 6 तो एक 8 होगी, तो 8 और 6 का ही तो 10 होता है, ये सभी को पता है। अगर ये वाली भुजा 6 है, अगर ये वाली भुजा 6 है तो ये कितनी होगी, 8 होगी। अब ये 5 है तो ये कितनी रही होगी, 3, तभी तो 5 और 3 8 बनेगा। तो पूरी 8 करनी थी। अगर पूरी 8 करनी है तो ये 5 तो ये 3, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। एक्स का मान 3 होगा। सी इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। बात क्लियर होगी सर? निर्मल तिवारी, बेटा पढ़ने पे फोकस करो, फालतू कमेंट करने में कुछ नहीं हो रहा, पढ़ने पे फोकस करो, ठीक है। गीतांजलि कुमारी, सर मैं एक क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका हूं, अब बताते ही नहीं। कौन सा सवाल पूछा है बेटा आपने? गीतांजलि, पहला कमेंट मैंने देखा है अब आपका। एग्जाम कब तक होगा बेटा? एग्जाम कभी कोई क्लियर नहीं है, एग्जाम डेट बेटा अभी क्लियर नहीं है, कभी भी हो सकता है। आप ये मान के चलो कि अभी कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें दीपावली के बाद सारे एग्जाम हैं, एएलपी का, आरपीएफ एसआई का, तो वो दिसंबर के आसपास एग्जाम है, तो आप दिसंबर के बाद ही मान के चलेंगे। जनवरी फरवरी मार्च में, मतलब होली के आसपास एग्जाम मान के चलेंगे, या तो जनवरी फरवरी मार्च, मतलब दिसंबर के बाद ही मानेंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक। दिसंबर के बाद ही एनटीपीसी का एग्जाम मानना, दिसंबर के बाद ही कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। टाइप चेंज कर दूं, टाइप एंगल वाली शुरू कर लेते हैं। एंगल वाली टाइप शुरू कर देता हूं बेटा। सवाल नंबर अगला शुरू कर लेते हैं। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 शुरू कर लेते हैं। सवाल का टाइप नंबर 3 कैसे बनेगा, कुछ एंगल वाले सवाल और समझा देता हूं। कोण वाले सवाल बेटा कभी भी आए तो हमेशा याद रखना, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये वेस्ट होता है। ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं, और इन चारों दिशाओं को बेटा सही से समझ लेते हैं। NESW, NESW, ये 4 दिशाएं होती हैं। एक दिशा, एक जो कोण होता है बीच का, ये 90 डिग्री होता है, ये एक भुजा 90 की होती है। अगर मैं दो मिला दूं, हर ये डायरेक्शन 90 पे होती है, ये हर डायरेक्शन 90 पे बनी होती है प्रॉपर तरीके से बच्चों। ये हर डायरेक्शन 90 डिग्री पे बनी होती है, 90 90 पर। सभी को मिला दूंगा 360 हो जाएंगी, ठीक है। अब मेरी बात समझना सारे दोस्त,
अगर मैं बोलूं कि एक लड़के का चेहरा उत्तर दिशा की ओर है, अगर वो पूरा चेहरा घूमकर वापस उत्तर में आ जाता है तो 360 डिग्री मूव कर जाता है, 360 डिग्री। अगर लड़के का चेहरा ऊपर हो और वो नीचे हो जाता है तो ये 180 डिग्री हो जाता है। 180 का मतलब है 290, सीधे सीधे। अगर वो लड़का एक बॉक्स चलता है नॉर्थ से ईस्ट में हो जाए तो समझ लेना 90 डिग्री चला है। तो अगर कोई बच्चा आधा बॉक्स चलता है तो आधा बॉक्स का मतलब होता है बेटा 45 डिग्री चला है, 45 डिग्री चला है। ये वाली बात भी सारे बच्चे माइंड में समझते होंगे। 45 डिग्री आधा होता है, सभी को पता होगी। अब किसी सवाल में 135 डिग्री आ जाए तो 135 का मतलब होता है, आप उसको तोड़ सकते हो 90 प्लस 45। इसका मतलब ये होता है एक बॉक्स पूरा आधा ले लेंगे तो 135 हो जाएगा। 225 आ जाए तो 225 को भी ऐसे ही तोड़ देंगे, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, 180 में दो 90 90 के आधा 45 ले लेंगे। तो इस तरीके से भी चीजें मूव करा सकते हैं और सवाल को समझ सकते हैं। और इन सवाल में एक बेस्ट तरीका और होता है कि किसी भी सवाल में अगर ये बोले कि एक बच्चे का चेहरा नॉर्थ दिशा की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, नॉर्थ दिशा में एक बच्चे का चेहरा था, वह सबसे पहले 90 डिग्री अपने राइट हैंड पे मुड़ता है और फिर 90 डिग्री अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, तो अब उसका फेस किधर होगा? तो हमेशा याद रखना, एक 90 राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है। कब? जब एंगल बराबर हो। तो उसका चेहरा जहां था वहीं रहेगा, जहां था उसका फेस वहीं रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। एक राइट से एक लेफ्ट काट देना, राइट लेफ्ट बोले तो राइट लेफ्ट कट जाता है। अगर सवाल में बोले कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, तो अगर ये बोले तो एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज भी कट जाता है, एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज भी कट जाता है। बच्चों डायरेक्ट याद रखेंगे। समझ में नहीं आया बेटा अभी रुक जाओ, सवाल में आएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा याद रखेंगे। मैंने बोला अगर मैं यूं चल के जा रहा हूं, देखो ऐसे चल के जा रहा हूं, मैं अपने राइट मुड़ा यूं, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर वापस वहीं आ गया। तो अगर कभी एक बार राइट मुड़ूं दूसरी बार लेफ्ट मुड़ूं तो राइट लेफ्ट का मतलब है वापस वहीं आ जाता हूं जहां पर मैं था। ठीक, तो एक राइट से एक लेफ्ट मुड़ जाता है, सवाल कट जाता है हमारा। जैसे एक सवाल आपके सामने ये आ जाता है, इस सवाल को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। सवाल कह रहा है बच्चों कि एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा की ओर था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्लस बनाया, उसका फेस उत्तर दिशा की ओर कर दिया, पहले नंबर पर एक नंबर यूं डाल दिया और उसका फेस उत्तर दिशा में हो गया। देखो एक व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा की ओर था, ए पर्सन फेस नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस था। इसके बाद वो 90 डिग्री वामावर्त चला, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चला, फिर अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त चला, फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चला, क्लॉकवाइज चला। तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा, अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? तो बच्चों जब भी ऐसा सवाल आपको देखने को मिले तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, एक क्लॉकवाइज से एक एंटी क्लॉकवाइज कट जाता है, पर कटेगा तभी जब उनके कोण बराबर होंगे, जब बच्चे उनके कोण बराबर होंगे। तो ये मत कर देना कि इस एंटी क्लॉकवाइज से इसका क्लॉकवाइज काट दो, ये 90 ये 45 है, ये नहीं कटेगा, 90 90 वाले कट जाएंगे। तो इस 90 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज से ये 90 क्लॉकवाइज कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब बचा क्या, 45 क्लॉकवाइज बचा, तो केवल 45 क्लॉकवाइज मोड़ देंगे, सवाल खत्म हो गया। 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर मेरा फेस ऊपर की तरफ है, सबसे पहले क्लॉकवाइज चलूंगा तो घड़ी की दिशा, क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, तो 45 डिग्री में यहां आ जाऊंगा, ये आपका 45 डिग्री बनेगा, ये बेटा आपका 45 डिग्री बनेगा, और ये दूसरी कंडीशन बन जाएगी। और ये वाली दिशा कौन सी होती है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। तो उसका जो फेस होगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ए इसका करेक्ट ऑप्शन लग जाएगा, नॉर्थ ईस्ट इज द राइट ऑप्शन। सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। तो कभी भी सवाल को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, सवाल हमारा काटने के बाद जो बचेगा उतना मोड़ देंगे, सवाल को खत्म कर देंगे। सवाल बच्चों वहीं का वहीं हमारा डायरेक्ट खत्म हो जाता है। कट रहा है तो काट लेना, नहीं कटे
तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सारे जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज सारे जोड़ लो, और बड़ी में से छोटी वैल्यू घटा देना, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, और आप सवाल को आसानी से कर लेंगे। एक सवाल मैं ऐसा दे देता हूं जिसको आप बेटा सारे बच्चे कर लेंगे। मैंने बोला एक एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, मैंने एक सवाल दिया कि एक बच्चे का चेहरा पूर्व दिशा की ओर था, पूर्व दिशा की ओर था, ये रहा फेस जो था उसका पूर्व दिशा की ओर था, वह 90 डिग्री पहले अपने राइट हैंड पे मुड़ता है, फिर 90 डिग्री फिर अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, फिर 135 डिग्री अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, फिर 180 डिग्री अपने राइट हैंड पे मुड़ता है, फिर 45 डिग्री अपने लेफ्ट हैंड पे मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री अपने राइट हैंड पे मुड़ता है। तो अब उसका चेहरा किस दिशा में होगा? मान लो इतना बड़ा सवाल मैंने बोल दिया, तो इतना बड़ा सवाल करेंगे तो भाई इतने बार सबको मोड़ेंगे तो बहुत समय लगेगा है, तो सबको नहीं मोड़ा जाता कि 90 डिग्री राइट मोड़ा, फिर 90 लेफ्ट मोड़ो, फिर 135 लेफ्ट मोड़ो, फिर 180 राइट मोड़ो, फिर 45 लेफ्ट मोड़ो, फिर 90 राइट मोड़ो। भाई इतने डिग्री मोड़ोगे तो समय तो बहुत लग जाएगा। तो बेटा इतना समय नहीं होता कि हम सबको मोड़ते फिरे। तो हम ऐसे सवालों में क्या करते हैं कि एंगल समान करते हुए एक राइट से एक लेफ्ट को काट देते हैं। तो जितना कट रहा है उतना काट दो, कितने कट सकते हैं वो काट देते हैं। तो देखो 90 राइट है तो 90 लेफ्ट कट जाएगा, ये दोनों कट गए गुरु, ठीक है। और कौन से कटेंगे? 180 राइट है, अगर 180 लेफ्ट मिल जाए तो कट जाएगा। तो देखो दोनों को मिलाकर ये रहा हमारा लेफ्ट और ये हमारा लेफ्ट, दोनों को मिला देंगे तो 180 हो जाएगा। 135 लेफ्ट और 45 लेफ्ट मिला के 180 हो गया। तो इस 180 से ये मिला के दोनों 180 हो जाएगा। तो इस 180 से ये 180 राइट कट जाएगा, 180 राइट कट जाएगा दोनों को मिलाकर। तो इनसे हमारा ये कट गया, क्योंकि 135 और 45 180 हो जाता है। 180 लेफ्ट से 180 राइट कट गया, केवल हमारा इतना बचा, इसको मोड़ देंगे 90 डिग्री राइट। तो जब राइट मोड़ूंगा तो नीचे चला जाऊंगा, दूसरी कंडीशन यहां हो जाएगी 90 डिग्री राइट ये होगा, 90 डिग्री राइट ये होगा, और चेहरा किधर हो जाएगा बेटा? साउथ में, साउथ में उसका चेहरा हो जाएगा। और यही सवाल का राइट आंसर है, और सवाल का आंसर खत्म, सवाल का आंसर खत्म हो जाता है। तो जब भी मेरे दोस्त ऐसे सवाल देखने को मिले तो आप सवालों को कुछ इस तरीके से कर देंगे और ये दुनिया के आसान सवाल बन जाएंगे। पूरा मोड़ने की कोई जरूरत नहीं है और सवाल बेटा आपका आसानी से बन जाएगा। बात क्लियर होगी सभी को? हेड कांस्टेबल की रनिंग की बेटा मुझे पता नहीं है, उज्जवल कश्यप, ठीक है। हेड कांस्टेबल की रनिंग के बारे में आइडिया नहीं है तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। कपिल कुमार सैनी कहते हैं सर एचपीवी को कल माना जाए तो क्या प्रॉब्लम थोड़ी होती है? एचपीवी क्या होता है बेटा? क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। कपिल कुमार सैनी, एग्जाम कहीं भी हो सकता है बेटा, एग्जाम कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जिस जोन में सिलेक्ट करोगे उस जोन में होगा। एग्जाम हमारा कहीं भी हो सकता है। एक सवाल इससे जल्दी से कर दो, इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा? चंचल का मुख पश्चिम दिशा की दिशा में है, तो हमने चंचल का फेस किधर कर लिया? पश्चिम दिशा में। तो सबसे पहले बेटा फेस ऐसे मान लिया, ये वेस्ट होता है, हमने हमने वेस्ट मान लिया इस तरीके से। राधा सैनी, एसबीआई की वैकेंसी, हाँ सुनने में तो आया है बेटा कि 10,000 के आसपास वैकेंसी एसबीआई में बन रही है। ठीक, अगर ऐसी वैकेंसी आती है राधा सैनी तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। सुनने में तो आ रहा है कि आरपीएफ सॉरी एसबीआई में 10,000 वैकेंसी के आसपास आने वाली है, लेकिन अभी आई नहीं है ना, आएंगी तो आपको बता देंगे, ठीक है। वैसे भी कोई भी वैकेंसी और कोई भी न्यूज, एडमिट कार्ड या कोई नई वैकेंसी या कोई नई अपडेट जब भी आती है तो हमेशा याद रखा करो, यूट्यूब पर देखा होगा आपने शॉर्ट में जो वीडियो मिलती है वहां पर डे बाई डे तुरंत की तुरंत अपडेट मिलती है। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको
10-20 मिनट तब होंगी जब आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत फास्ट काम, हमारी टीम बेटा इसलिए लगी बैठी है कि एक एक अपडेट आपके पास प्रॉपर पहुंचाती रहती है। बस आप देखते रहा करो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मोहित नोएडा से कहते हैं, सर मेरा व्यक्तिगत स्तर पर अनुरोध है कि एनडीए कि जब भी आप कैलेंडर पढ़ें तो हमें थोड़ा बहुत ज्यादा चाहिए। क्या ज्यादा चाहिए कैलेंडर में बेटा है? जब भी मैं कैलेंडर पढ़ाऊं तो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना है या फिर क्या क्या पढ़ना चाह रहे हो कैलेंडर में? साफ साफ लिख दो, मैं देख लूंगा। कोई कपिल कुमार सैनी बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मान लो। एच पी बी भी मान सकते हो, के एल ए भी मान सकते हो, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। इसका आंसर बता दो। चंचल का मुख पश्चिम दिशा में है, वो 3 बार अपने लेफ्ट मुड़ी, 45 लेफ्ट, देखो तो 45 लेफ्ट मुड़ी, फिर 90 लेफ्ट मुड़ी, फिर 135 लेफ्ट मुड़ी, 3 बार अपने लेफ्ट मुड़ी, अंत में 225 राइट मुड़ी, और फिर बाद में 225 राइट मुड़ी। ये है। तो अब उसका फेस किधर होगा? तो 225 अगर हमें राइट मिल गया है तो काट देंगे बेटा। क्या मिल रहा है? 225 राइट, 225 राइट तो है, 225 लेफ्ट चाहिए, तो 225 लेफ्ट मिल जाएगा। तो बेटा 225 मिल तो रहा है, इन दोनों को जोड़ दो तो 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। लेफ्ट लेफ्ट जोड़ दो, 90 और 135 कितना होता है? 225 हो जाता है। तो इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, केवल आपका 45 लेफ्ट बचेगा। और 45 लेफ्ट का मतलब होता है जब हमारा चेहरा वेस्ट में होगा तो लेफ्ट का मतलब नीचे, तो 45 लेफ्ट में बच्चे हम नीचे आ जाएंगे। ये वाला जो एंगल होगा वो 45 डिग्री लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। ये वाला जो एंगल बनेगा, तो ये दिशा कौन सी बनेगी? साउथ ईस्ट बन जाएगी, डायरेक्शन साउथ ईस्ट होगी, सॉरी साउथ वेस्ट। डायरेक्शन बनेगी बेटा आपकी साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। करेक्ट ऑप्शन बेटा ए बन जाएगा, सवाल का राइट ऑप्शन ए होगा, बी नहीं होगा बेटा, ए होगा। करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट होगा, क्योंकि लेफ्ट मुड़ना है, ऊपर लेफ्ट लिखा है, और जब वेस्ट में फेस होगा तो लेफ्ट हमारा नीचे की तरफ हो जाएगा। दिक्कत आए तो अपना फेस कर लो वेस्ट में, राइट ऊपर होगा, लेफ्ट नीचे होगा। इसका लेफ्ट नीचे होगा, लेफ्ट, ये लेफ्ट नीचे होगा, ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। नहीं, यूपीएसआई में इससे ज्यादा नहीं आएगा बेटा, टेंशन मत लो। अगर आपने लास्ट ईयर के एग्जाम देखे होंगे यूपीएसआई के, तो यही कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं, और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे सवाल बन जाते हैं सारे। भाई एक बार सही से पढ़ लो, कुछ नहीं है रीजनिंग में, एक बार की रीजनिंग से ही सारी दुनिया की रीजनिंग लगती रहती है। बस प्रैक्टिस करते रहो लगातार, प्रैक्टिस छोड़ो मत, एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लो और उसके बाद प्रैक्टिस कर लो, अपने आप सवाल लगते रहते हैं, ठीक है। आज थोड़ा सा यहीं छोड़ दें क्लास को, है? आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है तो क्लास को थोड़ा सा यहीं छोड़ देते हैं बच्चों, क्लास थोड़ा सा यहीं ब्रेक कर देते हैं, और अगली मुलाकात कल करेंगे बच्चों, ठीक है। डीपीपी थोड़ी देर में दिलवा दूंगा मैं आपको, आज लड़के गलती नहीं करेंगे, मैं आज चेक करके जाऊंगा, ठीक। तो मैंने डीपीपी कल वाली आपको मिल गई होगी प्रॉपर तरीके से, और अभी की डीपीपी तुरंत अभी मिलने वाली है आपको, आप प्रॉपर तरीके से सवाल लगा लेंगे, ठीक है। कुछ सवाल मैं आपको HW में दे देता हूँ, ये सवाल आपके लिए HW होगा, ठीक। ये वाला सवाल भी HW होगा, ये वाला सवाल भी बेटा HW होगा, ये वाला सवाल भी बेटा HW होगा, ये वाला सवाल भी HW होगा, ठीक है। यहां तक मैंने दे दिए, क्वेश्चन नंबर 25 तक HW है, ये सारे बच्चे लगा लेंगे, 25 क्वेश्चन तक आपको HW दे दिए हैं, और इसके साथ साथ डीपीपी दे दूंगा अभी थोड़ी देर में, डीपीपी वाले सारे सवाल लगा लेना। आज आपके पास 2 डीपीपी होंगी, कल वाली भी और आज वाली, और प्रॉपर तरीके से सवाल लगा लेंगे। जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो डाउट सेशन रख लेंगे, तो जो सवाल नहीं आएंगे तो वो उसमें करा दूंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट मुलाकात कल करेंगे।
HW कहाँ मिलेंगे? ये आपके जहां वीडियो सेव हो जाती है उसकी बगल में दो PDF होती है, तो एक PDF में जो ये वाले सवाल है वो मिलेंगे, और एक दूसरी PDF होती है उसमें DPP मिलती है, उसमें एक्स्ट्रा सवाल देता हूँ सॉल्व करने के लिए, वहां मिलेंगे। लगा लेना, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।